हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड ओसीडी एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को आवश्यकता है उनके लाइफ में ठीक करने की, अगर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी से गुजर रहे हैं तो। और वो है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा रूटीन जो मॉर्निंग से नाइट तक आपके साथ रहे और उसको आप फॉलो करें। और ये छोटे छोटे चेंजेस आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के योग्य हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग इनको ढंग से सुने। बड़े बड़े जो लोग हैं या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं या नौकरी करते हैं लोग, बड़े बड़े आप ऑफिस में जाते हैं या कॉलेज या स्कूल, आप बचपन से देखेंगे तो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, वो है एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर। हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्ट्रक्चर और रूटीन का बहुत ही बड़ा महत्व है। एक्चुअली आप अगर थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में सोचें कि हम इंसान जंगल से लेकर शहरों तक आए, जब अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री का, साइंस का ज्ञान है तो हम लोगों का जो जीवन था, जब हम आदिवासी लोग थे, जब हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, हम रहते थे जंगलों के अंदर, तो हमारे पास कोई रूटीन नहीं होता था। लेकिन तो भी एक रूटीन अपने आप डेवलप होने लगा, नेचर वाइज और बायोलॉजिकल वाइज, कि हम सोएंगे कब, उठेंगे कब, खाएंगे कब। एक रूटीन हर चीज़ का होता है। सूरज कब निकलेगा, चांद कब आएगा, कब हवा चलेगी, कब ठंड और कब गर्मी होगी, हर एक चीज़ का लॉ में, नेचर का जो लॉ है उसमें एक रूटीन है, एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन के लिए भी है। जैसे जैसे हम जंगलों से बाहर शहरों की तरफ आए, हम सिविलाइज्ड हो गए, आप देखेंगे हमारे स्कूल हों या घर हों या कॉलेज या दफ्तर, हर जगह एक रूटीन बनाया हुआ है कि सुबह क्या करेंगे, लंच कब होगा, आपकी छुट्टी कब होगी। तो कोई तो कारण होगा ना कि पूरी दुनिया एक स्ट्रक्चर में जी रही है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, या स्ट्रक्चर क्यों बनता जा रहा है आगे दुनिया का। स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ जब आपका ब्रेन वर्क करता है, रूटीन में वर्क करता है, तो उसको एंग्जाइटी कम होती है, उसको परेशानी कम होती है, उसको चिंता कम होती है, नेगेटिविटी कम आती है उसके अंदर। क्यों ऐसा? क्योंकि एंग्जाइटी की एक डेफिनेशन आप सबको समझनी पड़ेगी बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर तरीके से। वो है वरी अबाउट अनसर्टेनिटी और वरी अबाउट फ्यूचर। ठीक है, आगे क्या होगा इसके बारे में चिंता करना ही एंग्जाइटी कहलाती है। अनसर्टेन, अगर आपको कोई चीज़ पता ना हो तो आपको एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी और कुछ नहीं है, एंग्जाइटी एक सिग्नल है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो। मान लो मैं किसी जर्नी पे जा रहा हूँ, मैं किसी रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से कहीं पर, और मुझे वहाँ का रास्ता ही नहीं पता। ओके, मुझे पता ही नहीं रास्ता ठीक है नहीं है, कौन सा रास्ता जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, कोई मैप नहीं है मेरे पास। तो मुझे ज़्यादा घबराहट होगी, या मेरे पास अगर मैप है, मुझे प्रॉपरली पता है कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ तक रोड ठीक है, कहाँ पे मुझे टर्न करना है, राइट या लेफ्ट, कौन से सिचुएशन में मुझे एंग्जाइटी होगी? हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है सब लोग आंसर दे सकते हैं कि पहले वाले में, कि अगर मेरे पास मैप नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है सड़कों का या रोड का, रास्ते का कोई अता पता नहीं है, तो एंग्जाइटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम क्या समझे कि एंग्जाइटी है क्या? एंग्जाइटी सिर्फ मेरे ब्रेन का एक सिग्नल है कि अलर्ट हो जाओ भाई, तुम्हें किसी चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है या किसी चीज़ की स्पष्टता की ज़रूरत है। ठीक भी नहीं, स्पष्टता की, रोड पता कर लो, ये एक सिग्नल है, सिर्फ मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं रोड पता कर लूँ। एंग्जाइटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ गलत हो गया है। एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं कि मैं खोज चुका हूं। एंग्जाइटी का मतलब है कि मेरा ब्रेन मुझे कह रहा है कि तैयार कर लो खुद को, स्पष्टता ले आओ अपने अंदर, कुछ अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अब ये जो सिग्नल है ये ओसीडी के अंदर भी आता है, एंग्जाइटी, फियर, ये सब उसके अंदर भी हम महसूस करते हैं। तो हम अगर अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर, एक मैप दे देंगे, एक नक्शा दे देंगे सुबह से लेकर रात तक का, तो जाहिर सी बात है हमारी एंग्जाइटी, हमारी बेचैनी जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे ब्रेन को अब अनसर्टेनिटी पे नहीं जाना है, उसको ये नहीं पता, उसको ये चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि अब आगे क्या करना है, दोपहर में क्या होगा, शाम को क्या होगा, क्या नहीं होगा। और आप देखेंगे जब से आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके जीवन का स्ट्रक्चर सीरियसली बहुत ही डिसरप्टेड है। 95% ऑफ द पीपल जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, अगर आप एंग्जाइटी, ओसीडी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आप मुझे कमेंट में वीडियो को पॉज करके लिख के बताएं कि आपको नहीं लगता कि आपका जो मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन है वो कुछ भी अता पता नहीं है, थोड़ा बिखरा हुआ है, वो कभी भी कुछ भी कर रहे हैं आप, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं नहीं खा रहे, कभी नहा रहे हैं कभी नहीं नहा रहे हैं, कभी बाहर जाते हैं कभी नहीं जाते। आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड 100% होगा ही होगा, आप ये बात निश्चित कर लें। आप अगले 2 दिन बाद क्या करेंगे, 3 दिन बाद क्या करेंगे, आपको आइडिया नहीं है, या आज का भी कि आज आप रात को शाम को क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, यू डोंट नो अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू द रूटीन, तो मैं आपके साथ एक इसी वीडियो के माध्यम से एक रूटीन स्ट्रक्चर शेयर करना चाहता हूं जो सबको मदद करेगा। एक जनरल स्ट्रक्चर है, मैं जनरल स्ट्रक्चर ही दे सकता हूं बिकॉज सारे लोग मुझे देखते हैं, तो सबके लिए कॉमन स्ट्रक्चर दे रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि एक पर्सनलाइज स्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी थेरेपी लेते हैं मुझसे या किसी भी थेरेपिस्ट जो ओसीडी एक्सपर्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप उनसे एक पर्सनलाइज स्ट्रक्चर की उम्मीद ज़रूर रखें। अगर एक साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है तो वो आपको अपनी तरफ से ही एक स्ट्रक्चर दे देगा कि इस स्ट्रक्चर में आपको जीवन जीना है।
राइट। तो अब आइए एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो आपकी लाइफ में होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे। चाहे तो एक पेन एंड पेपर उठा लें और साथ साथ में नोट करते रहें कि ये स्ट्रक्चर है क्या। ओके, नाउ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग स्ट्रक्चर की, मॉर्निंग में हमें क्या करना है। मॉर्निंग के लिए जो मैंने 5 चीज़ें आपके लिए निर्धारित करी हैं वो ये है कि उठते ही पहले तो आप अपना इंटेंशन सेट करें और माइंडफुल ब्रीदिंग करें। यानी कि आप जैसे ही उठते हैं तो अपना मोबाइल ना उठा लें, ठीक है, और या एक सैड फेस के साथ ना उठें। अगर आपका फेस या एनर्जी लो भी है तो भी आप उठ के बैठें और एक योगा मुद्रा धारण कर लें। योगा मुद्रा देखिए आपने कैसे बैठते हैं योगीज, वैसे ही आपको एक मुद्रा बनाकर बैठ जाना है या स्ट्रेट बैठ जाना है, स्पाइन स्ट्रेट करके, ठीक है। और उसके बाद चेहरे पे लानी है एक स्माइल, एक हाफ स्माइल, ठीक है। आप खुश हैं नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप एक हाफ स्माइल लेकर आएँ और उसके साथ कम से कम 10 गहरी लंबी एंड स्लो सांसें लें। बहुत धीरे करना है ये प्रोसीजर। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। आप ऐसे बैठे योगा मुद्रा में, हाथ अपने पैरों पे रख लीजिए, वीडियो में दिखेगा नहीं इसलिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और चेहरे पे स्माइल लानी है और साथ में एक गहरी लंबी सांस। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। 10 कम से कम करनी है, 20 भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपका बेसिक है, स्माइल एंड ब्रीदिंग। इसके बाद इंटेंशंस ऑफ द डे। आप दिन में अपने आप से प्रॉमिस करें इस सांस के बाद, इस माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के बाद, कि आज का जो दिन है मैं अपने किसी भी नेगेटिव थॉट्स को तवज्जो नहीं दूंगा, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, और अपने जीवन में जो मेरे निर्धारित लक्ष्य हैं उनको आज मैं फॉलो करूंगा, जो भी मुझे करना है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो आज मैं किताब खोलकर चाहे 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ूंगा, या जो भी आप करते हैं उसके लिए एक इंटेंशन सेट करें कि मेरा आज का एम ये है। उसके बाद एक छोटी सी डायरी अपने पास रखें, उस डायरी को उठाएं, साथ में रखें बेड के जहाँ भी आप सोते हैं। उसमें आप 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार हैं। यूनिवर्स को आप शुक्रिया कह सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं, अपने बड़े बूढ़ों को कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी को भी आप ध्यान में रख के, भगवान को ध्यान में रख के एक ग्रैटिट्यूड डायरी लिखिए। 5 चीज़ें कि आई एम वेरी मच थैंकफुल या आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। हिंदी में कहें कि तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूनिवर्स का शुक्राना करता हूँ कि मेरे जीवन में डैश 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 है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को खाना मिलता है, मेरे पास घर है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है, नौकरी है, मेरा परिवार मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट, जो भी कर रहे हो आप उसके बारे में आप शुक्रिया अदा करें सुबह उठते ही। 3rd चीज़, आपको स्ट्रेचिंग करनी है, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 45 मिनट। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप बहुत ही छोटे एक्सरसाइज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल में हमें पीटी सिखाते थे ना, हाथ फॉरवर्ड करो, राइट लेफ्ट करो, ऊपर नीचे करो, वैसे पीटी भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, बेंडिंग कर सकते हो, कुछ योगा के पोजेस कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। आसन कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। स्ट्रेच बैंड ले लो, एक बैंड आता है, ठीक है, रबर का बैंड आता है स्ट्रेचिंग के लिए, वो आप यूज़ करिए, उससे अपने हाथ पैर खोलिए, राइट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने लिए, एंड इट इज़ रियली रियली गुड दैट इट विल हेल्प योर बॉडी टू जनरेट सम एनर्जी। आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आपकी बॉडी एनर्जी मांग रही है, तो एनर्जी क्रिएट होगी ब्रेन में और वो आपकी बॉडी तक ट्रांसमिट होगी। आप कहते हो ना एनर्जी नहीं रहती, ये बहुत ज़रूरी है कि 5-10 मिनट आप एनर्जी मांगो तो सही ब्रेन से। तो आप ये भी कर सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो, वॉकिंग पे जा सकते हो, ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, ठीक है। कुछ नहीं तो आप जंपिंग कर लीजिए, स्पॉट जंपिंग, या 10 पुशअप्स कर लीजिए, सिटअप्स कर लीजिए, उठक बैठक लगा लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो ये आप करें। उसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट के ऊपर। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी ज़रूरत चीज़ है आपके लिए। ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग करना चाहिए, यानी कि एक राजा की तरह, शहंशाह की तरह खाना खाना चाहिए। तो खाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा खाना खा लें, खाने का मतलब एक प्रॉपर डाइट लें आप, ठीक है। प्रॉपर डाइट की वीडियोस भी मैं आगे शेयर करूंगा आपसे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बट फॉर एग्जांपल, आपके जो खाने की थाली है जिसमें आप खाना खा रहे हैं उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, थोड़ा सा सोर्स ऑफ फैट, थोड़ा सा वाइटामिन्स, ओके। ये 4 चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। शुगर्स जो हैं वो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। शुगर बंद करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा कम शुगर आप करें, और साथ में आप पानी ज़रूर कंज्यूम करें। पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है। दिन में कम से कम मैं आपको एक टेक्निकली सजेस्ट करूँगा कि 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए हमें। लेकिन स्पेशली जब हम एंग्जाइटी और ओसीडी से गुजर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आज ही आप 4 लीटर पी लो, धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले अपनी बेस लाइन कैपेसिटी देखो, अभी आप कितना पीते हो पानी। मान लो आप 500 ml पीते हो तो 500 और ऐड करो, मतलब 1 लीटर तक आओ, फिर 1 लीटर से 1.5, फिर 1.5 से 2, धीरे 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 500 ml आप बढ़ाते जाओ, और ये मेजर करके पियोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, आप दिन के कम से कम 3 या 4 ऐसे टास्क लिखिए जो आपको आज के दिन में करने ही करने हैं। एक ऐसे 4 टास्क लिख लीजिए जो मेजर टास्क हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने आज के दिन के टास्क बताऊं तो आज मेरे को जिम जाना था, मुझे आज अपने काउंसलिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस लेने थे, पेशेंट्स की हेल्प करनी थी,
एंड रात को मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। तो ये 3 मेजर काम हैं दिन के आज, इसमें ही मेरा दिन का जो मेजर काम है, मेजर प्रोपोर्शन है, वो कवर हो जाएगा। तो मेरे दिमाग को प्रिपेयर्डनेस है, तो एंग्जाइटी और वरी बनाने की यहाँ पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे आएगी नहीं। अब बढ़ते हैं आफ्टरनून टास्क पे। आफ्टरनून के अंदर आप पहली चीज़ क्या करें, एक तो माइंडफुल ब्रेक्स लीजिए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, हम चलते जाते हैं कुछ ब्रेक ही नहीं ले रहे। और माइंडफुल ब्रेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल उठाएं और स्क्रॉलिंग करें या यूट्यूब वीडियो और ये सब चीज़ें देखते रहें। आप क्या करिए, आप अपना इत्मीनान से रिमाइंडर लगाइए पहले तो कि आपको ब्रेक कब लेना है, इसका भी निर्धारित समय होना चाहिए। ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको सब कुछ मोबाइल डिवाइस हटा देनी है और कोई ऐसी चीज़ करनी जिसमें आपका ब्रेन रिलैक्स करे। रिलैक्स कैसे कर सकता है, कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक हो सकता है कि आप एक गर्मा गर्म चाय पिएँ, ठीक है, बैठ के इत्मीनान से चाय की चुस्कियाँ लें, कॉफ़ी पिएँ, जो भी पिएँ, ठीक है, उसको आप इंजॉय करें, सेवर करें, उसको मज़ा लें उस चीज़ का, उसका टेम्परेचर, उसका जायका, उसका जो लुत्फ़ है वो उठाएँ। ये होता है रेस्ट, माइंडफुल रेस्ट, ठीक है। फिर आप कुछ डीप ब्रीथ्स भी कर सकते हैं, अपने ब्रेन को दोबारा रीसेट कर सकते हैं कि ओके आधा दिन निकल गया है, आधा और निकालना है, कोई ओसीडी की बात नहीं सुननी है, कोई एंग्जाइटी की बात नहीं सुननी है मुझे, ये स्कैम बहुत सालों से हो रहा है, अब नहीं। वापस रीसेट करें अपने इंटेंशंस को और बताएं कि अब मुझे ये टास्क और रह गए हैं। मान लो दोपहर हो गई है तो मैं बोलूँगा अच्छा शाम को बस अभी दोस्त से मिलना है, दैट्स इट, 4 पेशेंट्स और देखने हैं मुझे, दैट्स इट। तो दोबारा रीसेट करें कि ठीक है दिन निकल गया, ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। वापस इस मोमेंट में लौटें कि ओके आज का दिन बढ़िया चल रहा है, ये मोमेंट बहुत अच्छी है, आने वाले कल परसों सालों बाद क्या होगा मुझे कोई लेने देना नहीं है। तो इसको कहते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग, और माइंडफुल ब्रेक। आप इसमें अपने आप ग्राउंड भी कर सकते हैं। ग्राउंडिंग का मतलब यही है कि वापस इस मोमेंट में लौट जाएं, हेयर एंड नाउ में लौट जाएं और फिर आगे बढ़ें। एक और चीज़ जो आप दोपहर में कर सकते हैं वो है एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस की बहुत वैल्यू है। मैंने एफर्मेशंस के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, या साइड में क्लिक करके भी देख सकते हैं आप। एफर्मेशंस क्या होते हैं, अपने आप से एक तरह का सेल्फ काउंसलिंग कह लो आप, ठीक है। एफर्मेशंस में आप खुद को बताते हो कि आपको क्या करना है। जैसे कि आप बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2-3 बताता हूँ जो रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कि आई एम बिकमिंग अ पर्सन हु डू नॉट केयर अबाउट फ्यूचर, आई एम बिकमिंग अ पर्सन who choose to stay happy, I am becoming a person who knows the value of rest, I am becoming a person who is focused on the task। तो मैं वो बता रहा हूँ अपने आप को कि मैं किस तरीके का व्यक्ति बन रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन रहा हूँ जो अपने डरों को छोड़ देता है, मैं ऐसा व्यक्ति बन रहा हूँ जो प्रेजेंट में रहता है, मैं ऐसा व्यक्ति बनने की चेष्टा करता हूँ, निष्ठा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जो आज और अभी में रहता है और कल की परवाह नहीं करता, डर में नहीं जीता। तो ये है एफर्मेशन, सेल्फ काउंसलिंग भी कह सकते हो। एफर्मेशन आप आंख बंद करके यहाँ पे हाथ रख के भी कर सकते हो, या आप पढ़ भी सकते हैं मोबाइल में, या फिर मेरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मिरर में भी खुद को समझा सकते हैं। दिस इज व्हाट एफर्मेशंस आर बेसिकली। तीसरी चीज़ जो आपको आफ्टरनून में करनी चाहिए वो है आपका पानी पीना और खाना खाना। अगेन पानी को मैं दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आफ्टरनून में आते आते हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। वैसे अभी सर्दी का मौसम है तो हम पानी कम पीते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक अपनी, मैंने हमेशा बोला है आपको ज़्यादातर वीडियोज़ में, एक बॉटल रखें। मैं तो 2 लीटर की बॉटल रखता हूँ एक अपने पास, ताकि मेजरमेंट रहे कि आप कितना पानी कब पी रहे हैं। हाइड्रेशन फिर से करिए, फिर से एक मील लीजिए, नहीं कि आज लंच स्किप कर दिया मैंने। कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच में कर लूँगा, लंच स्किप कर देते हैं, शाम को खा लूँगा। नहीं, आपके बॉडी को पता होना चाहिए कि किस वक्त आपके अंदर फ्यूल जा रहा है, किस तरफ, किस टाइम अपने अंदर आप एनर्जी डाल रहे हो। तो आपको फिर से कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी सी एनर्जी की चीज़ें। अच्छा, लंच को आप थोड़ा लाइट रख सकते हैं, ये नहीं कि आप 5, 6, 7 रोटी खा लें, आपकी भूख के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक मॉडरेशन में खाएं कि पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा भी ना लगे, क्योंकि उसके बाद आपके एनर्जी लेवल आपको नींद की तरफ ले जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा खा लेंगे आप। तो मॉडरेट करें, एक फ्रूट भी ऐड करें अपने इस आफ्टरनून के अंदर, और पानी पिएं। तो ये चीज़ आपके लिए फिर से फ़ायदेमंद होगी, फिर से आपकी बॉडी और ब्रेन को रिचार्ज होगी, एनर्जी मिलेगी। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी पी सकते हैं, जैसे कि ORS आता है, इस तरीके की चीज़ें, या नींबू पानी या लस्सी या ऐसा कुछ आप ले सकते हैं साथ में। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को शायद इसकी महत्व नहीं पता, लेकिन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्पिंग समबडी एल्स इन देयर वर्क, किसी भी इंसान को, घर में आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, कुछ भी, डू समथिंग फॉर समवन। इससे आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, एक हैप्पीनेस का केमिकल है, और सेरोटोनिन का बूस्ट मिलेगा। दूसरों की मदद करें, किसी भी छोटे से छोटे टास्क में कर सकते हैं। आप बोल दें अपने घर में कि अच्छा मैं बॉटल भर देता हूँ, या बिना मांगे या बोलकर आप हेल्प करें किसी भी तरीके की। या अगर आप हो सके, अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो 5-10 रुपये आप किसी को दे दें, या किसी की मदद कर दें, किसी को खाना ऑफर कर दें। कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आप दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाएं। तो ये है आफ्टरनून रूटीन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इवनिंग रूटीन या नाइट रूटीन, आप इसको कैसे भी मान सकते हैं। तो आप इवनिंग में करें या नाइट के सोने से पहले करें। तो पहला है आपका जो काम है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ द डे।
हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जब मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं उन सबको बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन का महत्व बहुत ज़्यादा है। रिफ्लेक्शन मतलब अपने दिन के बारे में लिखें। तो पहले तो आप 3 चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत बेसिक। पहले आप लिखें कि दिन कैसा गया, क्या अच्छा हुआ। ऐसी 3-4 चीज़ें लिखें जो आपके दिन में अच्छी हुई। अच्छा कुछ भी हो सकता है, आपने खाना खाया, आपने टाइम पे सोया, या आपने टाइम पे काम की, किसी की हेल्प करी, कुछ भी अच्छा चीज़ लिखें। आपने आज वाटर इनटेक पूरा किया अपना, जो मैंने बताया, उनको आप लिखें। फिर आप लिखें कि क्या चैलेंजेस फेस हुए, ऐसी कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे आप थोड़ा अटक गए, थोड़ा बेटर नहीं कर पाए। और फिर लास्ट में लिखें कि आप उससे क्या सीखे, क्या आपने उससे सीखा उस चीज़ से, और कल क्या बेहतर करेंगे आप। तो ये हो गया आपका फिर से एक डायरी राइटिंग, एक रिफ्लेक्शन ऑफ द डे। उसके बाद हम कहेंगे अनप्लग। अनप्लग मतलब मैं हमेशा कहता हूँ सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले या आधे 1 घंटे पहले, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन करें ज़रूर कि अपने मोबाइल, लैपटॉप्स और ये सब देखना बंद कर दें। ठीक है। हाँ, अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, अपना कोई मेडिटेशन कर रहे हैं थ्रू फ़ोन, लेकिन ऐसा नहीं कि स्क्रीन में देख कर टाइम वेस्ट करना, तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप डिवाइसेस पे डूम स्क्रोलिंग जिसको कहते हैं हम, कि आप बस लगे हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो मत करें। क्योंकि आपका ब्रेन और ज़्यादा स्ट्रेस में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप उसको लोड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन जो किसी काम की नहीं। तो आपका ब्रेन जो है वो इससे अच्छा नहीं अपने आप को डेवलप कर पाएगा। तो अनप्लग एंड रेस्ट। ठीक है। म्यूज़िक सुन सकते हो, लाइट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हो। ठीक है। कुछ भी छोटा मोटा, आप कुकिंग कर लिया, आपने कुछ ड्राइंग कर लिया, कलरिंग कर लिया, सम हॉबी जो आपको बचपन में पसंद थी, आपने दोबारा उसको करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें दिमाग के लिए नरिशमेंट का काम करती हैं। और कुछ नहीं तो आपने मेडिटेशन या माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग कर ली 10 से 20 बार, ये भी रात के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आखिरी की 2 चीज़ें आती हैं, प्रिपेयर फॉर टुमारो। ये चीज़ तो मैं ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंटली करता हूँ। आप ना, ज़्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं कि भाई आपने प्लान किया कि कल से पार्क जाऊंगा या जिम जाऊंगा, लेकिन आप जा नहीं पाते, या आपने सोचा कल मैं ऐसा करूंगा, आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपके ब्रेन ने ना आज कोई एक्शन नहीं लिया उसके लिए। तो अगर मुझे कल जिम जाना है और मैं जाना चाहता हूं, तो सिर्फ इच्छा या इंटेंशन से काम नहीं बनेगा। मुझे आज रात को ही अपना जिम का बैग बाहर निकालना है, शूज़ बाहर निकालने हैं, अपने कपड़े बाहर निकालने हैं। तो मेरे ब्रेन ने ऑलरेडी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। तो कोई भी चीज़ जो आप कल करना चाहते हैं, आपका दिमाग में है, आप उसका पहला स्टेप एटलीस्ट आज रात को ही ले लीजिए। अपने ब्रेन को सिग्नल दे दीजिए दैट यू हैव स्टार्टेड इट। और हो सके तो अपनी आंखों के सामने रखिए वो चीज़ें। मान लो आपने कहा कि कल मैं पढ़ूंगा, कल मैं पढ़ाई करूंगा, कौन सी बुक पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, उसको आप सामने रख लीजिए, उसका बुक मार्क लगा लीजिए कि ये चैप्टर मुझे कल पढ़ना है। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाएंगे। तो बहुत अच्छी टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, जब आप सोने जाएं, आंखें बंद करें, तो अपने दिमाग में उन चीज़ों के बारे में फिर से थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाएं जो आपके साथ अच्छी हुई हैं आज के दिन में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में आज की डेट में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आपने कुछ तो किया होगा ना, जहाँ पे आपको चाहे बहुत अच्छा नहीं लगा पर थोड़ा सा अच्छा लगा। मे बी आपने रील्स देख ली थी, या यूट्यूब में कुछ देखा, या आपने ये वीडियो देखी, आपने कुछ सीखा अपने बारे में, किसी की हेल्प करी। उन अच्छे मोमेंट्स को दिमाग में रिव्यू करें, आंख बंद करके। इस बार लिखना नहीं है, आंख बंद करके रिव्यू करें, और इसी के साथ साथ आप सो जाएं। तो ये है आपका एक बेसिक रूटीन जो मैं चाहूँगा हर एक इंसान फॉलो करे। और अगर आप करते हैं तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ये मेरे प्रॉमिस है आपको। अगेन, ये एक जनरल रूटीन था, इसमें आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, कैसे आपका रूटीन है, उसके हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज रूटीन बने, आपका एक ब्लूप्रिंट बने दिन का, उसके लिए आप अपना पर्सनल सेशन बुक करिए। वहाँ पे कोई भी थेरेपिस्ट, मैं या कोई भी, आपकी मदद कर सकते हैं राइट रूटीन सेट करने में। लेकिन मैं फिर कहूँगा जाते जाते, एक्सपर्ट या जो अपनी मेंटल हेल्थ है वो किसी भी ऐरे गहरे इंसान को मत सौंपिए। इससे बढ़िया कुछ मत करिए, लेकिन अपने दिमाग से खिलवाड़ मत करने दीजिए किसी भी इंसान को इन द नेम ऑफ मेंटल हेल्थ। कोई भी कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने खुद ठीक हुआ, ये किया, नहीं। एक प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, सिर्फ मेंटल हेल्थ में नहीं, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करिए। ऑलराइट। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे, यानी कि जिसका काम है वो वही कर सकता है और वही बेहतर करेगा। इस रूटीन के साथ मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी देना चाहता हूँ, जो कि आप अपने हिसाब से कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं। एक है सोशल कनेक्शन, कि ज़रूर अपने प्रियजनों के साथ वक्त गुजारें, अपने पुराने दोस्तों से मिलें, या कॉल करें, या वीडियो कॉल्स करें, रिलेटिव्स के पास जाएं, उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो, पर उसके साथ वक्त बिताएं। और वहाँ प्रॉब्लम फ्री टॉक करें, ऐसी बातें करें जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी यादों को ताज़ा करें, दोबारा से बातें करें, पुरानी फोटोग्राफ्स देखें। सोशल कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मैं फिजिकल एक्सरसाइज पे बहुत तवज्जो देता हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज जो भी इंसान 15-20 मिनट भी करता है मिनिमम, उसकी मेंटल हेल्थ हमेशा बेटर होती ही होती है। तो आप इसमें ज़रूर ध्यान देंगे।
एक चीज़ और, नेचर में वक्त बिताएं। घर के अंदर बैठना बहुत हानिकारक है ब्रेन के लिए, तो प्लीज़ बाहर निकलें, चाहे आप कुछ समय के लिए निकलें, आप चाहे टेरेस पे जाएं या गार्डन में जाएं या फिर आप पार्क में जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप बैठें नेचर में, थोड़ा नेचर को देखें, थोड़ा ट्रीज़ को देखें, ग्रीनरी को देखें। हो सके तो ट्री प्लांट भी करें, पौधे लगाएं, गार्डनिंग करें, या कुछ देर पार्क में जाकर सिर्फ चिड़िया की चहचहाहट और नेचर की साउंड सुने। ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको साउंड मेडिटेशन भी कहते हैं। और इसी के साथ लास्ट चीज़, थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस। थेरेपी हो सके तो ज़रूर जाइए, थेरेपिस्ट अपना साथ रखिए, अपने हमेशा थेरेपी में रहिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। साथ ही साथ अपना जो थेरेपी का होमवर्क है, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, CBT, एक्ट थेरेपी, सोल्यूशन फोकस थेरेपी, HRT, ये सारी जो थेरेपीज़ हैं, इनको आप, अगर आपको थेरेपिस्ट ने प्रिस्क्राइब करी है तो ज़रूर करें। मैं फिर से एम्फेसाइज करूँगा, थेरेपिस्ट ने प्रिस्क्राइब करी है तो ज़रूर करें। अपने आप से करेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, तो वो मैं नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जो बाकी की एडवाइसेस हैं आप उसको लीजिए। एंड डेफिनेटली अच्छी डाइट, अच्छा गट, पेट को ठीक रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है आपके लिए। घर में बैठे रहोगे, सोफे और बेड को नहीं छोड़ोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव बहुत ही देर में होगी। आई होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आए। पसंद आए होंगे, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे तो वीडियो को लाइक करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपकी क्या क्वेरीज हैं, या अगर आप इसको सीखे इस वीडियो से कुछ, तो नीचे एक कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, कीप बीटिंग OCD लाइक अ प्रो।